भाइयों सिंगल बड के द्वारा हम लगा रहे हैं और गैप देख लो इसमें, ये गैप रखा गया। सबसे शुरू की लाइन है तीनों के तीनों 16202 न्यू रिलीज गन्ना वैरायटी देख लो। करना चाहिए, इसके कई तरीके के लाभ मिलते हैं। बाकी का पीबीसी एग्रोकेम वालों का ये सल्फ़र है, ये देख लो जी WDG। तो 1 kg तो हम सल्फ़र लेंगे। उसके साथ में भाइयों थायोज आती है इसकी, थायोज प्रो, इसमें थाइमोक्सम है 30%। 100 ml हम इसमें ये लेंगे। और एक है भाइयों इनकी फंगस के लिए कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, ये है हेक्साफोर्स। ये फंगिसाइड लेंगे इसमें, इसकी मात्रा लेंगे 50 ग्राम। हेक्साफोर्स है। और इससे अलग भाइयों फिप्रोनिल भी ज़रूर चाहिए। तो इसमें इनके साल्ट में जो कोरल जी अल्ट्रा है भी। अब ये स्कूल में से आते खेत में आई और इसका हमें खोड भी छोड़ना पड़ा है होता, यानी बात बिगड़ जाती ना। इसमें आँख ना देखनी, भगो दे नहीं देखो तो पहला आँख देखने लगी, साइड मारी नहीं। चल साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज गन्ने की बुआई कर रहे, और अब के बार में फागण के गन्ने की तो बहुत कम बुआई हुई, क्योंकि हमने तीसरी बार की गन्ना पेटी छोड़ दी थी और इसमें से सरसों कटी थी। और इस खेत में भी भाइयों आज गन्ने की 4 नई वैरायटी लगाऊंगे। तो भाइयों उनमें सबसे पहले तो दिखा दूं मैं 16202 जो भी हाल ही में पास हुई है, लखनऊ की वैरायटी है। और किसान भाई जो है इसके चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि बहुत यो कम किसानों के पास में, क्या मतलब है ही नहीं किसानों के पास में तो भी। और इसके जो है बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे, इतने रुपए बढ़ इतने रुपए बढ़, तो अभी किसानों को जल्दी नहीं करनी। करैक्टर की बात करें तो 14201 से 30% मिलते हुए है। कंटी इसमें है नहीं, घोड़े में मैंने घोड़ा भी देखा। और अभी तो मोटाई ज़्यादा है नहीं, बाकी अगर वेट की भी बात करें तो इतना है नहीं, लेकिन पास है, सरकार ने पास करी वैरायटी, तो इस वजह से इसे लगा भी रही है। और आगे आपको दिखाऊंगे भी, ये देखो जी इस तरीके की तो इसकी आँख है, ये देख लो। हम कोई गलत वीडियो तो बनाने की नहीं, जो ओरिजिनल चीज़ होगी वही दिखाऊंगे। 16202 है जो लॉन्च हुई अभी, ठीक है जी। तो करैक्टर मैंने दिखा दिया, ये मेरे से बाद में नौकर ने काटी थी बर्ड, तो बर्ड की वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आँख देख लो आप, ये खूब बढ़िया तरीके से मैं दिखा रहा आपको। 16202 है ये। और 14201 जो वाइट गन्ना सा रहता है ना, इस तरीके का ही इसकी वो है। अगोड़े में कांटी नहीं है, ठीक है जी। बाकी उससे आगे आ जाओ, पिछले साल वैरायटी हुई थी 17231, ये देख लो जी। इस गन्ने में समस्या ये आ रही, पिछले साल से ही इसमें कोई मोटाई नहीं बढ़ पाई बिल्कुल भी, और गन्ना मतलब ज़्यादा बारीक है। इस तरीके का भी गन्ना है, ये देख लो जी आप। तो कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस इस वैरायटी में नहीं हो रही, लेकिन हमें क्या करना, किसान भाइयों को भी दिखाना है। इसमें 2-2, 3-3 खूड़ इस वजह से बोए जा रहे कि आपको समय समय पर दिख जा कि जो पास वैरायटी हुई है कैसा परफॉर्मेंस है उसका, किस तरीके, कोई बीमारी है नहीं है, सारा कुछ आगे आपको समय समय पर जानकारी आपको देते रहेंगे, क्योंकि अपने खेतों के व्लॉग टाइप हम बनाते ही हैं। बाकी भाइयों उससे अलग हम एक गन्ने की वैरायटी लेकर आए PB98, जो पंजाब की वैरायटियों में सबसे अच्छी PB98 है। और ज़्यादातर ये राज्यों में रिलीज है, हमारे यहाँ भी कुछ जगह रिलीज है सामान्य में, कुछ जगह नहीं है। लेकिन हम इसे फैक्ट्री के पर्पज़ से नहीं लाए। 2 खूड़ या 3 खूड़ मुझे इसके लगाने हैं, मुझे गन्ना अच्छा लगा देख के, तो इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। इसे भाइयों रसवाई के लिए बात होगी या खांडसारी गुड़ के लिए बात होगी, मतलब 2 खूड़ लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरी वैरायटी भाइयों ये होगी। और चौथी वैरायटी भाइयों ये ट्रायल की है, अभी इसका सही तरीके से पता नहीं चला। गन्ना ज़बरदस्त है, बहुत मोटाई का। तो 3 खूड़ी इसके लगाओगे जब, 9 खूड़ हमारे खेत में निकलेंगे। 3-3 खूड़ चारों वैरायटी का हो जाएंगे, नहीं 3 या 9, 2-2 खूड़ करने पड़ेंगे। 2 चौक 8, चारों वैरायटी आ जाएंगे। तो भाइयों अब इससे आगे की प्रक्रिया में हमें गन्ने की बुआई में क्या डालना, तो बुआई में भाइयों
भाइयों सिंगल बड के द्वारा हम लगा रहे हैं। और गैप देख लो इसमें, ये गैप रखा गया। सबसे शुरू की लाइन है तीनों के तीनों 16202 न्यू रिलीज गन्ना वैरायटी देख लो। तो कोई भी भाई ऐसे नकली वकली बीज ला कर ना बोलियो। पहली बात तो ये ट्रायल पे चल रही थी 2 वर्षों से, रिलीज जैसा हुई तो बहुत एक आधा कोई किसान होगा जिसके पास में थोड़ी बहुत खड़ी होगी हो। असोजी बुआई होगी किसी किसान के पास में, तो वीडियो में पहले दिखाऊंगे आपको किसके पास में है ठीक ओरिजिनल। वरना आज के टाइम पे गन्ना वैरायटी को वीडियो इसलिए कम कर दी वैरायटियों की कि नकली बहुत चल रहा है इसमें। किसानों को पता नहीं यार, कोई कुछ ही देता है और महंगाई बहुत है। 2 रुपये बड, 10 रुपये बड, 15 रुपये बड, तो इस तरीके से काम चल रहा तो उसमें ना जावे भी। तो भाइयों गन्ने की बुआई में अब की बार में 1 बीघे का खेत है हमारा ये लगभग। इसमें 2 धड़ी तो हम डीएपी ले रहे और डीएपी पे ही कोट करेंगे इसे हम। पहले तो इसके साथ में मिला रहे भाइयों, ये सल्फ़र है 80% WDG कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। तो ये फंगस में भी काम करेगा। वैसे सल्फ़र का बुआई में यूज करना चाहिए, इसके कई तरीके के लाभ मिलते हैं। बाकी का PBC एग्रोकेम वालों का ये सल्फ़र है, ये देख लो जी WDG। तो 1 kg तो हम सल्फ़र लेंगे। उसके साथ में भाइयों थायोज आती है इसकी, थायोज प्रो, इसमें थाइमोक्सोम है 30%। 100 ml हम इसमें ये लेंगे। और एक है भाइयों इनकी फंगस के लिए कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, ये है हेक्साफोर्स। ये फंगिसाइड लेंगे इसमें, इसकी मात्रा लेंगे 50 ग्राम। हेक्साफोर्स है। और इससे अलग भाइयों फिप्रोनिल भी ज़रूर चाहिए। तो इसमें इनके साल्ट में जो कोरल जी अल्ट्रा है, इसमें फिप्रोनिल भी है, तो 50 ml ये डाल लेंगे इसमें। और इन तीनों दवाइयों का तो एक डिब्बे में 1 लीटर में घोल बना के, क्योंकि 1 बीघे की हमें मात्रा लेनी, तो डीएपी पे कोट कर लेंगे और सल्फ़र उसमें मिक्स कर लेंगे। तो भाइयों दवाई ये होगी। बाकी वैरायटी मैंने बताई दी आपसे, कितनी डोज में होता है। हाँ तो भाइयों देखो दवाइयों का तो घोल इसमें बना लिया हमने 1 लीटर पानी में, ठीक है जी। और सल्फ़र हमने डीएपी में मिला लिया। अब इसे इस पर कोट कर देंगे, ठीक है जी। वो दिखाऊंगे आपको आगे का तरीका। ये देखो भाइयों खुद दो, आराम आराम से सारे पे गिरना चाहिए। हाँ ऐसे। तो इसमें भाइयों एक आप माइक्रो न्यूट्रेंट भी ले सको। करो भी मट्टी आ जाओ। देखो भाइयों मट्टी करने का भी कितना अच्छा तरीका, बिल्कुल हल्की हल्की मट्टी जा रही और स्पीड से काम चल रहा। ट्रेंच के गन्ने की बुआई जो करे कोई भी भाई ये ना करे कि भाई मैडम मार दिया। हालांकि हमने ज़्यादा लागू खूड नहीं काट रखे, सेवई खूड है, क्योंकि एक क्या रही था खेत की तैयारी भी नहीं हुई, गहरी जुताई नहीं हुई। तो भाइयों अब इसमें हल्की हल्की इसी तरीके से सिंचाई हो जाएगी। तो भाइयों देखो सारा खेत कंप्लीट हो गया और हमारे तो लाली रह गई थी। अनन्यानों को मेरे बिना नहीं खोइयो बिल्कुल भी। अब ये स्कूल में से आते खेत में आई और इसका हमें खूड भी छोड़ना पड़ा है होता, यानी बात बिगड़ जाती ना। इसमें आँख ना देखनी, भगो दे नहीं। देखो तो पहला आँख देखने लगी, साइड मारी नहीं। चल भाई वाह, अरे वाह, नहीं थोड़ा घिनका भी। अब ये स्कूल में से आते खेत में आई और इसका हमें खूड भी छोड़ना पड़ा है होता, यानी बात बिगड़ जाती ना। इसमें आँख ना देखनी, भगो दे नहीं। देखो तो पहला आँख देखने लगी, साइड मारी नहीं। चल भाई वाह।